हमने यहाँ से शुरू किया काठमांडू टू धूलीखेल साइकिल ट्रिप। और एक्चुअली में ये जो हमने शूट कर रहे हैं लोकनथली के पास है। और ये हम कोटेश्वर में रहते हैं और कोटेश्वर से कहने का मतलब कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और हमने यहाँ सोचा कि ये कुछ रिकॉर्ड किया जाए और आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग की और सुबह की 6 बज रहा था और सुबह के 6 बजे इस तरह से नज़ारा था। कैमरा में थोड़ा हाई क्वालिटी नहीं था और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। और स्पेशली हमने 3 लोगों से शुरुआत की, लेकिन रास्ते में हमने बहुत लोगों को मिला और साइकिल से जाते हुए देखा और बहुत एंजॉयमेंट किया। एक्चुअली हमारे एंजॉयमेंट जगाती तक काफ़ी अच्छा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं और ये हमें राधे राधे तक पहुंच गया। राधे राधे में ये बिल्डिंग दिख रहा है। जब मैं शुरू में आया था काठमांडू में, ये बिल्डिंग को मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि क्या है, तो बोला था एक गोविंदा का बिल्डिंग है, गोविंदा का चल रहा है और कंस्ट्रक्शन रुक गया किसी कारण से। उसके साथ ही में एक सुपर मार्केट है भाट भटनी। और राधे राधे यहाँ पर ट्रायल सेंटर भी है जहाँ से मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाला है। उसके बाद हमने पूग गया सालाघारी। ये सालाघारी है, उससे आगे सूर्य विनायक क्रॉस करते हुए। और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह शूट किया, फिर वहाँ से हमने चला और उसके बाद यहाँ से शुरुआत की। और बहुत साइकिलिस्ट लोग हमें यहाँ पर मिला जगाती के मीन्स सालाघारी के आगे और जगाती के बीच में बहुत सारे लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़े। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट वो बहुत साइकिल वाले जा रहे हैं। ये जगाती है और जगाती मैंने यहाँ पर अपना यहाँ तक मैंने साइकिल के जर्नी किया था काठमांडू से पहले, इससे पहले। और ये सबसे पहले जो ट्रिप था कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हमने लगा कि जो चढ़ाऊ है। और हमने तो पहले आ गया था और एक इन्होंने भी कुछ पैदल चल के आया। एक और लड़का जो आ रहे हैं वो पैदल चल कर आया, जो शंभू है, कुछ पैदल चलने के बाद आया। और फाइनली यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन रोड है, 4 लाइन बनाया जा रहा है, सूर्य विनायक टू धूलीखेल तक का है। तो ये कंस्ट्रक्शन अभी इसके बाद हमें चढ़ाऊ ही चढ़ाऊ देखने को मिला। हमने सांगा तक बहुत ही चढ़ाऊ आया और यहाँ सांगा तक कहीं पर कहीं साइकिल चलाए, कहीं साइकिल के साथ गुड़काए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वाटर किंगडम है वो देखने के लिए कैमरा लगाकर मैं दौड़ रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ से जाकर साइकिल आए, वो जो है रेस्टोरेंट का वाटर किंगडम रिसोर्ट का, उन्होंने बोला था कि मेरा भी रिसोर्ट का नाम लिया दो। लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि उनका नाम आएगा, लेकिन वाटर किंगडम रिसोर्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर उनका भी नाम शो हो रहा है। और उन्होंने पूजा कर रहे थे सुबह सुबह। एक यहाँ पर वाटर फन पार्क जैसा है, तो वहाँ पर हमने जाने की कोशिश की थी इस थ्रू, लेकिन इस थ्रू एक्चुअली में वाटर किंगडम रिसोर्ट में जाता था, इससे आगे वाले रूट वहाँ पर जाता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से आए। और इसी तरह से साइकिल पकड़कर ठेलते हुए साइकिल के साथ आगे बढ़े थे। बहुत सारे चढ़ाऊ था। एक्चुअली में जो मैं साइकिल चला रहा था उसमें गियर वाला नहीं था, 2 साइकिल में गियर वाला था। हम लोग के पास एक साइकिल था, 2 साइकिल दोस्तों से रेंट पर ली थी मीन्स ये बोल सकते हैं मांगी थी। और इस तरह से आए आगे और फाइनली बड़े सांगा तक। हमने इस तरह से सांगा से थोड़ा पहले ही चाय वगैरह भी पिया था हम लोग यहाँ से किंगडम में। लेकिन काफ़ी इन्जॉयमेंट हो रहा था, जर्नी था जो काफ़ी इन्जॉय था यहाँ यार। यो साइकिल चल्दै चलेर कसी पनि चलाइरहेको म त सक्दिनँ यार। साइकिल चलाउँछौ? हामीहरूसँग साइकल गर्ने साइक्लिङ क्युट जान्न साथमा धुलीखेल जान्न। ये काड़ा था मोमेंट था। ये बनेपा में हम लोग पहुँच गए हैं और बनेपा में यहाँ से बनेपा से हमने गए वो 28 किलो से हमने धूलीखेल जाने के बावजूद यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ा। आप देख सकते हो ये बनेपा की तरफ हम लोग साइकिल चला रहे हैं। और बनेपा में जब जो बनेपा से धूलीखेल के जो जाते हैं तो एक बहुत ही चढ़ाव होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये इस चढ़ाव के पास हम लोग रुके हैं और कैसे साइकिल ठेल कर आते आना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से काफ़ी स्लाइटेंड बोल सकते हैं, मीन चढ़ाव है। और इस तरह से ये यहाँ से ये एक्चुअली में इंडिया के हैं जिन्होंने सेव संतोला बेच रहे हैं। और हमने इनसे इंट्रोडक्शन की तो वो मिले उधरी का और उसके बाद उन्होंने भी सेव संतोला दिए और बहुत सस्ते रेट में हम लोग को दिए। और उसके बाद यहाँ ये 28 किलो टू ये जो व्यू देख रहे हैं 28 किलो टू काठमांडू यूनिवर्सिटी जाने का है रास्ता। और एक्चुअली में आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग को मिल गया काठमांडू यूनिवर्सिटी। और काठमांडू यूनिवर्सिटी में हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और फाइनली काठमांडू यूनिवर्सिटी में जाएंगे। आप भी कभी आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। और काठमांडू यूनिवर्सिटी की इस तरह से जाते हुए व्यू आपको देखने को मिलेगा। काठमांडू यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है आप देख लीजिए एक बार अपनी तरफ से भी।
तो काठमांडू यूनिवर्सिटी एक्चुअली में जो एंट्री है वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही लोकल है। एक्चुअली में जो धूलीखेल पहले जो काठमांडू यूनिवर्सिटी बना था उस टाइम ये घर वगैरह भी नहीं था, और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी की एंट्री गेट है। एंट्री में से आप इस तरह से एंट्री करते हो, और यहाँ पर इस तरह बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री के यहाँ पर बोर्ड है, और फाइनली यहाँ पर आपको डिस्प्ले होते रहता है कुछ न्यू प्रोग्राम। 2048 साल नेपाली डेट में इस्टेब्लिशमेंट हुई है काठमांडू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको आएगा देखने को। उसके बाद हमने काठमांडू यूनिवर्सिटी को जो मेन इंट्रांस गेट है वहाँ पर, जैसे कि वहाँ से शूट कर रहा हूँ ये, तो देखिए वहाँ से 4 तले 2 तले 3 तले के घर कितने पास में दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर टोटल काठमांडू यूनिवर्सिटी हो गए। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड दाई थे उनसे भी बहुत बातें, मीन्स भैया सर बोलते हैं ये। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं शूट किए। एक बार काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज की धूलीखेल हॉस्पिटल में जो प्लेग्राउंड है, हेलीपैड है, वहाँ पर ये हम लोग शूट कर रहे हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और स्पेशली गर्ल्स लोग खेल रहे हैं, बॉयज़ लोग ये फुटबॉल है थोड़ा। और सैटरडे था, सैटरडे का दिन ये प्ले कर रहे थे, और ये मैंने शूट किया फाइनली। उसके बाद उधर से हम लोग ये जो धूलीखेल चौक है रिटर्निंग के टाइम की है, हम लोग उधर से फिर रिटर्न हो रहे हैं। तो रिटर्निंग के टाइम धूलीखेल चौक है, मयूर यातायात भी 5 मिनट में आते रहते हैं। और ये मैं आगे निकला, ये शंभू भाई और अमित जी ने कैमरा पकड़कर वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने इधर का व्यू भी दिखाए, धूलीखेल का किराना स्टोर है इधर, और प्लस आपको बैंक वगैरह है, रेस्टोरेंट है यहाँ पर। जैसे कि ये जा रही है जो धूलीखेल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है रोड, और इधर आपको रेस्टोरेंट वगैरह, गेस्ट हाउस और बैंक वगैरह मिल जाएगा, एटीएम वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फाइनली इस यहाँ से हम लोग रिटर्निंग की हो गई। मैंने धूलीखेल घूमकर, धूलीखेल यूनिवर्सिटी, धूलीखेल हॉस्पिटल और सब घूमकर, हमने सारे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। प्लस यहाँ से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, और देखेंगे कि एवरी 5 मिनट में आपको फिर एक आएगा मयूर यातायात, फिर जल्दी ही आ जाएगा इसी वीडियो में। जैसे जस्ट अभी शो किया, फिर एक आएगा, तो यहाँ पर एक आगे देखिए एवरी 5 मिनट में धूलीखेल टू काठमांडू के लिए बस खुलता रहता है। 5 से 7 10 मैक्सिमम 10 मिनट हो जाता है। और ये रोड एकदम से काठमांडू की तरफ आता है, और ये रोड काठमांडू, ये साइकिल हमने यहाँ पर आकर, यहाँ से हमने एक वो शर्त भी लगाई थी जो कि एकदम से हाई है, ऊपर चढ़ाने के लिए। वो दिख रहे रास्ते उधर की स्टेट में, वो मैंने ये साइकिल का चढ़ाया था, 50 रुपये मैंने शर्त जीता। ये लोग बोल रहे थे नहीं चढ़ पाएगा। और ये जो है हम लोग फिर से अब सांगा की तरफ आ रहे हैं, फॉरवर्ड बनिपा और सांगा के बीच में की रोड है, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और देखिए कैसे चढ़ाव पर थक गया है तो चढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो साइकिल इसी तरह से कभी गुड़का कर, कभी हाँक कर। एक्चुअली गियर वाले साइकिल में तो हमेशा हाँक ही कर ले जाते थे, लेकिन मेरे जो था साइकिल उसमें गियर नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा वो भी टफ होता था। तो मैंने भी कभी कभी गुड़काया, मीन्स उसे बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फोर बन रहे हैं, तो ये बनेपा में हमने शूट की कंस्ट्रक्शन की। मैंने आगे था, ये मेरा साइकिल था आगे वाला। और उसके बाद इस तरह से आते आते ये फिर आ गए हम लोग भक्तापुर में, और ये मधेपुर थिमी बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इधर, ये 2 लोग आ रहे हैं, ये वीडियो मैंने शूट किया है मोबाइल से। ये फिर हमने ये लोकनथली में आ गए, काठकोटेश्वर से 1 किलो 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है लोकनथली, जहाँ मैं रहता हूँ कोटेश्वर में। और फाइनली आपको यहाँ से हम लोग को ये फुटेज वगैरह लगाए हैं कि जो रास्ते में कुछ फुटेज शूट किया है। सारे फुटेज नहीं लगा पाए, और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी में फुटेज है, काठमांडू यूनिवर्सिटी में खींचे हुए। और कुछ ये भी काठमांडू यूनिवर्सिटी ही का है, और सारे लगाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ये एडिटिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा, फिर भी उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं है। ट्राई की है, जस्ट फर्स्ट टाइम ये बोल सकते हैं कि इस तरह की एडिट। ये सिक्योरिटी गार्ड था, ये इनका भी कैमरा से शूट कर रहे थे, लेकिन लाइटिंग नहीं आया कैमरा के, अच्छे से फोकस नहीं हो पाया, इसलिए अच्छा नहीं आया। फिर भी चलो कोई बात नहीं है, अमित जी है। और उसके बाद इंजॉयमेंट बहुत हुई। एक बात बताया कि एकदम से एक लाइफ जो था वो अच्छा हुआ, एक मेमोरी हुआ बेस्ट। और कैसे साइकिल से भी जा सकता है। मैंने जगाधरी तक गई थी कि धूलीखेल तक नहीं गया था, और साइकिल से गए। अब किसी दिन पैदल जाकर दिखाना पड़ेगा वो, लेकिन बहुत टफ होगा। ये शुरू में जाते वक्त की फोटोज है, फ़ोटो चाय वगैरह पीते वो कुछ स्टेटस हमने व्हाट्सएप पर भी अपडेट की थी। लेकिन कुछ भी कहो, एक वर्क लाइफ से निकल कर थोड़ा जाकर घूमना फिरना एक अच्छा हुआ। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और इसके लिए एक अच्छा बोला जाए कि जो ये 28 किलो का फुटेज है,
एकदम फ्रेश फील कर रहे थे और बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे थे। मैं फ़ोटो खींच रहा था तो उसके आगे कुत्ता आ गया था डॉग, तो मैंने उनके भी ले लिया है, तो वो रख दिया फ़नी के लिए। ये मैप दिया था मैंने ये फ़ोटो तो मैंने मुझे बताकर खींचा गया है, वो फ़ोटोज़ नहीं खींचा बताया था। तो बहुत ही आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट है और हमने भी कुछ अपने तरफ से कुछ अलग यूनिक और कुछ हेल्पफुल करने की कोशिश किया गया है। मैंने इस वीडियो से मैंने यही बताने की कोशिश किया है कि धूलिखेल काठमांडू से ज़्यादा दूर नहीं है, साइकिल से भी आया जा सकता है। और धूलिखेल वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज लाई कर रहा है। काठमांडू यूनिवर्सिटी और धूलिखेल की हॉस्पिटल की बहुत पास में है, तो आप कभी भी आइए तो काठमांडू यूनिवर्सिटी में पहले चॉइस कीजिए और धूलिखेल हॉस्पिटल चॉइस कीजिए एडमिशन के लिए। उसके बाद कोई दूसरा कॉलेज की चॉइस कीजिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।